गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पाचन की क्रिया में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर धीरे धीरे भोजन ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में आता है, फिर पैनक्रियास में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर ऐसे ऐसे करते हुए शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मनुष्यों में जो पाचन की क्रिया होती है वो किस प्रकार होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो जनरली हम लोग खाना खाते हैं, फिर धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होता हुआ अंदर शरीर में चला जाता है, ब्लड के माध्यम से जहां जहां जिन जिन कोशिकाओं को आवश्यकता होती है वहां पहुंच जाता है। तो पाचन की क्रिया मुख्यतः देखा जाए तो दो तरह की होती है। एक होता है यांत्रिक पाचन और दूसरा होता है आपका रासायनिक पाचन। मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। जब हम मैकेनिकल डाइजेशन की बात करते हैं कि इसमें जनरली हम फूड को ग्रहण करते हैं, भोज्य पदार्थ को, और जो भोजन होता है वो छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, तो वो आपका यांत्रिक पाचन कहलाता है। मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है, जस्ट टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर पार्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन में विभिन्न तरीके के एंजाइम होते हैं जो आपके विभिन्न ऑर्गन्स में अलग अलग पाए जाते हैं और भोज्य पदार्थों के विभिन्न बायोमॉलिक्यूल्स पे रिएक्ट करते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से रासायनिक पाचन की क्रिया मनुष्य में होती है। इसको हम लिख देते हैं कि सिंपल ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वन, ठीक है। इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, जस्ट टूटता है इसमें केवल भोज्य पदार्थ। जब बड़े बड़े टुकड़े हम खाएंगे, जब उनको चबाते हैं तो वही ब्रेकडाउन है। छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ना जरूरी, तभी उस पे एंजाइम अपना एक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिर अब हम देखते हैं क्या होता है ये आपका केमिकल डाइजेशन या रासायनिक पाचन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम भोजन को ग्रहण करते हैं माउथ द्वारा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि माउथ में पाचन या मुख में पाचन। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं मुख में पाचन। जनरली जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो जो हमारा भोजन होता है उसको दांतों द्वारा छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, चबाया जाता है। फिर उसके बाद एक हमारे सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, लास्ट टाइम में बताया गया था, जिसे हम कहते हैं सेलिवरी एमाइलेज। सेलिवरी एमाइलेज, यहां से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। एंजाइम अपना एक्शन करना शुरू कर देते हैं। ये जनरली आपका कार्बोहाइड्रेट पे असर करता है। कार्बोहाइड्रेट पे, ठीक है। तो ये आपका पॉलीसैकेराइड है जो धीरे धीरे सिंपल सैकेराइड से बदलने लगता है। धीरे धीरे पाचन की क्रिया यहां से स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपका सेलिवरी एमाइलेज होता है। जनरली भोजन में
3 तरह के बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से अभी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है वो मुख्यतः 3 जैव मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से हैं। पहला हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है आपका, क्या आता है, फिर आपका आता है प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक्स, देन फैट्स, वसा। ठीक है। तो जो हमारा भोजन, जो भी हम खाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा या फैट होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो जनरली इन्हीं पदार्थों पे एंजाइम अपना एक्शन देते हैं, अपनी क्रियाएं करते हैं इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में। अब हम देखेंगे इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या क्या है। मतलब लास्ट में ये टूटता है तो किस में टूटेगा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है आपका किस में टूटेगा, ग्लूकोज में। ये आप लोग जानते होंगे, ये स्मॉल पार्टिकल है कार्बोहाइड्रेट का। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, ये सिंपल सैकेराइड्स है। ठीक। फिर प्रोटीन किस में टूटेगा आपका, एमिनो एसिड्स में। ये भी इसकी स्मॉलर यूनिट है, एमिनो एसिड्स। ठीक। फिर फैट किस में टूटेगा आपका, ये आता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल। तो जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो इन फूड पार्टिकल्स पे एक्शन करने के लिए होती हैं कि इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, तभी ये भोजन में, तभी ये हमारे शरीर में अवशोषित होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। अगर बड़े पार्टिकल हैं, सीधी सी बात, वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक। तो ये सब भोज्य पदार्थ जो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से मिलकर बने होते हैं, जो अलग अलग एंजाइमों द्वारा विभिन्न तरीके की क्रियाएं इन पे होती हैं। ठीक। क्लियर, ये होना है। तो अलग अलग एंजाइमों पे, अलग अलग सबस्ट्रेट पे अलग अलग एंजाइम वर्क करते हैं। ठीक। जैसे एक ये एंजाइमों का समूह होता है कि एंजाइम जो होते हैं कैटेगराइज होते हैं कि जैसे एमाइलेज होता है, प्रोटीएजेस होता है, लाइपेजेस होता है। ये ग्रुप है जो कार्बोहाइड्रेट पे एक्शन करेगा, प्रोटीन पे एक्शन करेगा और लाइपेज पे एक्शन करेगा। ये क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका आगे भी काम आएगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है एमाइलेज, चाहे वो सेलिवरी एमाइलेज हो, चाहे आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज हो, कुछ भी हो, वहां पे अगर एमाइलेज है तो वहां पे वो कार्बोहाइड्रेट पे एक्शन करेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस, ठीक, ये भी प्रोटीन्स पे एक्शन करेगा। कहीं भी प्रोटीन भोज्य पदार्थ में है तो चाहे वो किसी भी ऑर्गन में होगा तो वहां पे आपका एक्शन प्रोटीन पे करेगा। फिर आपका आता है, इसमें क्या आएगा, ये है आपका लाइपेज। ये भी केवल और केवल फैट्स पे क्रिया करेगा। ठीक। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं जनरली एंजाइमों की, एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पे एक्शन करते हैं और स्मॉलर पार्टिकल में उनको तोड़ते हैं। ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग स्टार्ट किए थे मुख गुहा में, तो वहां जस्ट एक ही एंजाइम पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेलिवरी
एक बार रिपीट कर देते हैं, सेल्युलरी एमाइलेज, या इसका एक और नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, टाइलिन। ये याद रखिएगा, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कभी ये नाम दे देते हैं, कभी ये नाम, जनरली यही पूछा जाता है कि थोड़ा टिपिकल है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, आपका जो आपका सेल्युलरी एमाइलेज है वो स्टार्च पे क्रिया करता है। स्टार्च पे क्रिया करके क्या करेगा, किसमें तोड़ेगा, ये आपका तोड़ देता है माल्टोज में। ठीक, ये आपका कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, ये आपका डाइसैकेराइड्स है। धीरे धीरे मतलब भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। फिर इतना ही केवल आपका माउथ में पाचन होता है और कुछ नहीं होता है। फिर हमने बताया था माउथ के बाद धीरे धीरे भोजन ग्रास नली से होता है। ग्रास नली में कुछ नहीं होता है, केवल देयर इज नो डाइजेशन इन एसोफेगस, जस्ट फूड इज गो फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस, क्रमानुकुंचन गति द्वारा केवल आगे धीरे धीरे बढ़ता है। अगर हम ले लेते हैं ओसोफेगस में या एसोफेगस, ग्रास नली में पाचन, तो देखते हैं कि केवल और केवल भोजन आगे बढ़ता है, भोजन आगे मूव करता है। किसके द्वारा, पेरिस्टालसिस के द्वारा। पेरिस्टालसिस, क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन गति भी कह सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट रहता है, क्योंकि भोजन वहां पर रुका नहीं रहेगा। अगर भोजन वहां से पच गया, एब्जॉर्ब होने लायक हो गया, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है क्रमानुकुंचन गति द्वारा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। देन भोजन आपका आता है, किसमें आएगा, ये भोजन आपका आता है अमाशय में। नेक्स्ट आता है आपका अमाशय या स्टोमक। अमाशय, इसमें क्या होता है, इसमें भोजन मैक्सिमम टाइम तक रहता है। ठीक है, अमाशय की जो दीवारें होती हैं उसमें आपका जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी, जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां, इनको इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इंग्लिश मस्ट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके जठर रस को स्रावण करते हैं, सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, and this gastric juice includes different types of enzymes like इसमें आपका पहले आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देन पेप्सिन, नाउ रेनिन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब ये 3 तरीके की चीजें पाई जाती हैं आपके जठर रस, यानी पेट में जब भोजन पहुंचता है तो इसमें इन पदार्थों से मिलता है। अब इनका कार्य देख लेते हैं कि क्या क्या कार्य है इनका। सबसे पहले हम HCl का देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि HCl एक अम्ल है। यह क्या करेगा, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। यह भोजन को
अम्लीय माध्यम, माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है बिल्कुल, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे, कभी फिर इन फ्यूचर आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। ये आपका एचसीएल का काम हो गया कि क्या होता है पेट में अम्लीय माध्यम प्रदान किया। सबसे पहले भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाता है। ठीक, फिर आपका पेप्सिन का काम करता है, हमने बताया था ये प्रोटीएजेस ग्रुप में आता है, ये प्रोटीन्स पे एक्शन करता है। ये सब एंजाइम्स है आपके। ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है, प्रोटीन्स कन्वर्ट इनटू पेप्टोन्स। सीधी सी बात है, ये छोटी इकाई है। ठीक, फिर रेनिन क्या करता है, ये भी एंजाइम है। ये आपकी जो दूध जो हम लोग पीते हैं उसमें एक की जो प्रोटीन होती है, यह दूध की कैल्शियम प्रोटीन को, कैल्शियम प्रोटीन को, कैल्शियम हिंदी में लिख दे रहा हूं नहीं तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, पैराकैसिनेट, कैल्शियम प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। आई थिंक अगर आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन किसी तरीके का नहीं होगा। ये सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो इतनी तरह की क्रियाएं आपके आमाशय में होती है, पेट में होती है, स्टमक में होती है। जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर रस होते हैं जिसमें से एचसीएल निकलता है, पेप्सिन रहता है और रेनिन होता है। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है, रेनिन कैल्शियम प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज करता है। तो यहां तक भोजन आ गया आपके आमाशय में। मैक्सिमम टाइम रहता है भोजन आपके पेट में या आमाशय में। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर भोजन भैया कहां जाता है। फिर इसी प्रकार से भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पैनक्रियास में जाता है। पैनक्रियास यह एक लीफ जैसी संरचना ने बताया था आपका, उसमें अटैच होती है। ये हमने कल एलिमेंट्री कैनाल का फिगर बनाया था। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल था, यहां पे ये आके यहां पे आपकी लीफ जैसी संरचना दिखती है आपको, तो यही आपका पैनक्रियास है। ठीक, पैनक्रियास या अग्न्याशय। ठीक है, ये आपके रिवीजन के लिए है। नाउ लेट अस कंसीडर पैनक्रियास या अग्न्याशय। अग्न्याशय से क्या चीज निकलता है, अग्न्याशय से एक आपका अग्न्याशयी रस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस। अग्न्याशयी रस या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ठीक, इस जूस में भी डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन पे क्रिया करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले अग्न्याशयी रस भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। अल्कलाइन मीडियम क्या करता है,
क्षारीय माध्यम। ठीक, ये जरूरी है क्योंकि कई एंजाइम जो होते हैं एल्कलाइन मीडियम में ही फंक्शन करते हैं। ठीक, फिर इसमें भी कई तरीके के एंजाइम होते हैं। हम देखते हैं क्या क्या एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। पहला होता है आपका, क्या होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज ये क्या करेगा, ये आपकी जो एक्शन करता है, ये सब एंजाइम है जो हम बता रहे हैं। पैनक्रियाटिक एमाइलेज या अग्न्याशयी एमाइलेज, ये आपका स्टार्च पे क्रिया करके इसको किसमें बदल देगा, माल्टोज में। ठीक, स्टार्च को माल्टोज बदल देता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट के पदार्थ होता है उसको सिंपल वन में चेंज करने का रहता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, क्या आता है, प्रोटीएजेस। इसमें ग्रुप ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए इसमें इसको कंबाइंड रूप से लिख दिया गया है, प्रोटीएजेस। इसमें कौन कौन से एंजाइम आते हैं, पहले ग्रुप देख लिए, कौन कौन से एंजाइमों का ग्रुप होता है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक, क्लियर हो रहा है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। फिर आपका आता है कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। ठीक, तो ये ग्रुप है जो आपके किस पे, प्रोटीएज, हमने जब लेक्चर शुरू किए थे तभी बताया था किस पे एक्शन करेगा, आपका प्रोटीन्स पे क्रिया करेगा। ठीक, ये क्या करेगा, फिर इसको हम रब कर दे रहे हैं। जनरली हमने बताया था कि जो ग्रुप बताया था एंजाइमों का कि एमाइलेज है, प्रोटीएजेस है, और आपका क्या बताया था, लाइपेज। इनकी कैटेगरी बताया थी किस तरह के फूड पार्टिकल्स पे एक्शन करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, जो आपका प्रोटीएजेस होता है, प्रोटीन प्लस पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स पर क्रिया करता है प्रोटीएजेस, और इसको किस में तोड़ देता है, स्मॉल पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड्स मतलब भोजन धीरे धीरे टूट रहा है छोटे छोटे पार्ट्स में, डाई और ट्राई पेप्टाइड्स, डाई एंड ट्राई पेप्टाइड्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहां तक आ गया आपका प्रोटीएजेस, धीरे धीरे टूट रहा है। ठीक, इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है आपका, वो होता है आपका न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लियस, ठीक, ये क्या करता है, इसका कार्य होता है डीएनए और आरएनए का पाचन करना। डीएनए तथा आरएनए का पाचन करना। ठीक, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये 8th या 9th में है,
डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड और रिबोन्यूक्लिक एसिड, यह हम लोग का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक, तो ये एंजाइम इस पे वर्क करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है, ये हो गया पैनक्रियाज की बात। लीफ जैसी संरचना है जिसमें विभिन्न तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक, ये सब रासायनिक पाचन में आते हैं क्योंकि इसमें अब एंजाइमों के द्वारा भोजन पर क्रिया हो रही। कोई ब्रेकडाउन तो वहां पे हो गया, मुंह में ब्रेकडाउन हो गया, स्टार्ट हो गया था मुंह में ब्रेकडाउन, टूट गया तो मैकेनिकल प्रोसेस वहां पे खत्म। जस्ट टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज द मैकेनिकल डाइजेशन। फिर नेक्स्ट आपका आता है क्या आता है नेक्स्ट, भोजन आगे बढ़ा, अब उसको अवशोषित होना है। ये आपका आ गया क्षुद्रांत या ड्यूडिनम या स्मॉल इंटेस्टाइन। क्षुद्रांत, डियोडिनम, डियोडिनम। ठीक, ये डियोडिनम क्या था, लास्ट टाइम में हमने एक फिगर ड्रॉ किया था, उसमें बताया था कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन पहले लार्ज इंटेस्टाइन पाया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये होता है। फिर संरचना एक बनाई थी अंदर की तरफ, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट धीरे धीरे भोजन आगे बढ़ेगा। ठीक, इसमें भी भोजन आया, जो इसके भी कई ग्रुप होते हैं, इसमें भी कई तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका आता है एरिप्सिन। एरिप्सिन एरिप्सिन। ठीक, ये किस पे क्रिया करेगा, ये आपका प्रोटीन्स पर ही क्रिया करेगा। एरिप्सिन या पेप्टिडाइजेस, पेप्टिडेजेस। ठीक, ये क्या करेगा, ये आपका क्या करता है, इरेप्शन आपका प्रोटीन पे क्रिया करेगा, प्रोटीन को किसमें तोड़ देगा, ऑलरेडी प्रोटीन टूटता हुआ आ रहा है, पेप्टाइड्स में टूट गया था आपका उसमें पैनक्रियाज के जूस के द्वारा, फिर इसमें टूटेगा आपका पेप्टाइड्स, पेप्टाइड से एमिनो एसिड में। ये आपकी प्रोटीन की स्मॉलर यूनिट है एमिनो एसिड्स में। ठीक, यानी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है इसे, एमिनो एसिड को। तो ये आपका एरिप्सिन इसमें टूट गया। पेप्टाइड, एरिप्सिन और पेप्टिडेजेस का एक ग्रुप होता है जिसमें पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में तोड़ दिया जाता है। फिर आपका क्या आएगा, नेक्स्ट एंजाइम देख लेते हैं। ये आपका मान लीजिए इसको सीरियल दे दिए 1। फिर आपका दूसरा देखते हैं क्या एंजाइम है, सुक्रेजेस, सुक्रेजेस। ठीक, ये क्या काम करेगा, सुक्रेजेस जो है सुक्रोज को, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब आपका कार्बोहाइड्रेट है। फिर सुक्रोज को किसमें तोड़ेगा, सुक्रोज को
सुक्रेजेस हो गए सुक्रोज को ग्लूकोज में। ठीक, सब ये कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट से जो धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल्स में टूट रहे हैं। ठीक, फिर आपका आगे बढ़ते हैं, आपका आता है तीसरा जो है माल्टेज। माल्टेज का क्या काम है भाई? ये एंजाइम है, जो एजेस लिखे हैं सारे एंजाइम्स हैं। माल्टेज जो एक्शन करता है वो माल्टोज पे करेगा, ये तोड़ के बनाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक, ये माल्टेज का फंक्शन है। फिर नेक्स्ट एंजाइम आता है आपका लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है? ये आपकी दूध की जो शुगर होती है, मिल्क शुगर, उस पे काम करता है, यानी लैक्टोज पे। लैक्टोज टूटता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, मतलब धीरे धीरे करके जो कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स यूनिट थी वो धीरे धीरे स्मॉल यूनिट्स में टूटती जा रही है। ठीक, इसको मिल्क शुगर भी कह सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये टूट गया पूरी तरीके से। ठीक, पहले इरेप्सिन पेप्टिडेजेस, आपका एमिनो एसिड टूट गया, फिर सुक्रेजेस है, माल्टेज है, फिर आपका लैक्टेज है, इतना ये टूट गया। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन से एंजाइम होते हैं इसमें। फिर आपका आता है नेक्स्ट 3, 4, 5वां क्या है, क्या होगा? लाइपेज। ये एंजाइम है, किस पे क्रिया करता है? फैट्स पे। यहां पे ये जो इमल्सिफाइड फैट हो जाता है, फैट पे क्रिया करके इसको किसमें तोड़ता है?